एपिसोड की शुरुआत वहां से नहीं होती जहां लोग सोचते हैं, बल्कि उससे कहीं गहरे भावनात्मक मोड़ से होती है। जनक अपने कॉलेज के गेट से बाहर निकलती है, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, जैसे दिन का भार अब कंधों से हट गया हो। हवा चल रही है, बाल उड़ रहे हैं, और वह अपनी ही दुनिया में शांत होकर चलती चली जा रही है। लेकिन यह शांति कितनी देर टिकती? उसके फोन में अचानक एक नोटिफिकेशन पॉप होता है, कुछ ऐसा जो उसकी सांसें रोक दे। स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा है, तेरी ब्लैकमेलिंग की वीडियो सबको भेज दी। उस एक पल में उसका चेहरा सख्त, आंखें फैल गईं और पूरी दुनिया उसके सामने धुंधली होने लगी। यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं थे, यह उसके अतीत का दरवाजा था जो किसी ने जोर से खोल दिया था। वह वीडियो जिसमें झनक अपनी मां की मौत के बाद टूटकर नशे की हालत में गा रही थी, रो रही थी, नाच रही थी, एक ऐसी अवस्था में जिसे वह खुद भी याद नहीं करना चाहती थी। यह वो राज था जिसे उसने छिपा कर रखा था, वह दर्द जिसे उसने दिल के सबसे कठिन कोने में बंद कर रखा था। लेकिन आज कोई उस दरवाजे को तोड़ चुका था, और वह कोई और नहीं, वही मिस्टी थी, जिसकी मुस्कुराहट के पीछे हमेशा से जहर छुपा हुआ था। जनक के कदम धीमे पड़ गए, उसकी उंगलियों से फोन छूटकर लगभग गिर ही गया था। उसे न सिर्फ ताज्जुब हुआ, बल्कि एक अजीब सा डर अंदर तक उतर गया। आखिर कोई किसी के जीवन के इतने निजी हिस्से को दुनिया के सामने क्यों लाएगा? वो एक कमजोर पल था, कोई तमाशा नहीं। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में कौन समझता है संवेदनाएं? वहां तो लोग सिर्फ क्लिक और तमाशे देखते हैं। वीडियो फैल चुका था, लोग शेयर कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, कुछ तंज कस रहे थे तो कुछ दया दिखा रहे थे। जनक हर कमेंट में खुद को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता महसूस कर रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी समय, ठीक जब जनक का दिल कांप रहा था, कोई उसके पीछे से पुकारता है, ऋषि। वह हमेशा की तरह ठीक उसी पल आता है जब जनक का दिल डूबने लगता है। उसकी आवाज में वह चिंता थी जो सिर्फ एक सच्चे साथी में होती है। क्या हुआ जनक? बताओ ना। लेकिन जनक के पास शब्द नहीं थे। आंखों से आंसू बह रहे थे, होंठ कांप रहे थे, और हाथों में फोन। ऋषि ने फोन उठाया, वीडियो देखा और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में आग थी, किसी और पर नहीं, उस इंसान पर जिसने जनक की इंसानियत का मजाक बनाया था। जनक टूट चुकी थी। उसका मन, उसकी आवाज, उसका धैर्य सब बिखर गया था। वह रोते हुए कहती है, मेरा अतीत सब बर्बाद हो गया। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि उस लड़की के दिल की दरारें थीं, जो दुनिया के सामने मजबूत दिखती थी, लेकिन भीतर से कितनी नाजुक थी। ऋषि ने बिना किसी हिचक के जनक को अपने पास खींच लिया, उसका हाथ पकड़ा, उसके आंसू पोंछे। उसके चेहरे पर एक ही भाव था, मैं हूं न। उसका यही होना, यही खड़ा रहना, उसे हीरो नहीं बनाता, बल्कि इंसान बनाता है। वह सिर्फ जनक से प्यार नहीं करता, वह उसे समझता है। वह उसकी कहानी जानता है, उसकी हर लड़ाई का गवाह है। और आज अगर जनक ढह रही थी, तो ऋषि उसके लिए दीवार बनकर खड़ा था। उसने कहा कि चाहे जो भी हो, वह जनक को टूटने नहीं देगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, वह उसके साथ रहेगा। सोशल मीडिया की भीड़ के शोर में उसका एक वाक्य जनक के अंदर उम्मीद की रोशनी जगाने के लिए काफी था। लेकिन दृश्य इतना सरल नहीं था। जनक के कैरेक्टर में हमेशा से एक संयम रहा है, दर्द को मुस्कान में छिपा लेने का संयम। पर आज वह टूट चुका था। वीडियो के वायरल होने से वह डर के साथ साथ शर्म और गुस्से के बीच झूल रही थी। एक ऐसा दर्द जिसे शब्द समझा नहीं सकते। और यह सिर्फ मिस्टी की ईर्ष्या नहीं थी, यह एक सोची समझी चाल थी, जनक को नीचा दिखाने की, उसे अनिरुद्ध और ऋषि दोनों से दूर करने की। हर फ्रेम में एक संदेश छुपा था कि सोशल मीडिया दोधारी तलवार है। एक ओर यह लोगों को जोड़ता है, वहीं दूसरी ओर यह किसी भी इंसान को पल भर में मिटा देता है। वीडियो के बाद आए कमेंट्स में वही समाज दिख रहा था जिससे हम सभी रोज जूझते हैं। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ बोल रहे थे कि ये तो गलत है, और कुछ बस मनोरंजन खोज रहे थे। पर कहीं कहीं ऐसे लोग भी थे जिनके कमेंट जनक के लिए राहत की तरह थे। जो कह रहे थे,
हर किसी के जीवन में एक पल होता है जब हम टूट जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान है। जनक इन्हीं भावनाओं की उलझन में थी जब ऋषि उसके सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वही भरोसा, वही प्यार और वही सुरक्षा की भावना थी। यह मोड़ सिर्फ कहानी का ट्विस्ट नहीं था, बल्कि रिश्तों की गहराई समझाने वाला क्षण भी था। क्या हर कोई ऐसा दोस्त पाता है जो टूटे हुए पल में साथ खड़ा हो? ऋषि का होना जनक के लिए एक नया साहस था। और इसके बीच एक हल्की सी हास्य की सोच भी जनक के दिमाग में आती है। अगर कभी उसकी किसी पुरानी मस्ती वाली पार्टी वीडियो लीक हो जाती तो शायद वह खुद भी हंस देती। पर आज जो हुआ वह उसकी जिंदगी का बम था। और यही फर्क दर्शाता है कि कभी कभी अतीत हमें रुलाता है और कभी वो बस याद बनकर हंसा जाता है। पर सफर तो अभी शुरू हुआ है। वीडियो का असर, जनक की जद्दोजहद, ऋषि का गुस्सा, मिस्टी की चालें, सब अब इस कहानी को एक बड़े विस्फोट की ओर ले जा रहे हैं। यह मोड़ सिर्फ जनक की परीक्षा नहीं, बल्कि यह भी बताएगा कि क्या ऋषि सच में उसका सहारा बन पाएगा या यह संकट उनके रिश्ते को और गहरा कर देगा। ऋषि की दहाड़ की तीव्रता जैसे पूरे माहौल में फैल जाती है, मानो उसने साफ साफ ऐलान कर दिया हो कि चाहे दुनिया जनक की तस्वीरें तोड़ दे, पर वह किसी को भी उसके दिल तक पहुंचकर उसे चुभने नहीं देगा। सोशल मीडिया पर वीडियो फैल चुकी थी और वह हर तरफ से जनक को चोट पहुंचा रही थी, लेकिन ऋषि का यह कदम जैसे उसके चारों ओर एक ढाल खड़ी कर देता है। वह समझ चुका था कि सिर्फ आलोचना से नहीं, बल्कि इस पूरे खेल की जड़ को पहचानकर ही जनक को सुरक्षित किया जा सकता है। इसलिए वह एक एक करके उन लोगों तक पहुंच रहा था जिन्होंने उसकी तकलीफ को मनोरंजन समझ लिया था। डिजिटल दुनिया की चमक के पीछे छिपी यह सच्चाई उसके सामने पूरी तरह से खुल चुकी थी कि यहाँ किसी की इज्जत पल भर में चढ़ती भी है और गिरती भी है। जनक की लीक हुई वीडियो पर आने वाले कमेंट्स में कुछ लोग उसके हालात को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ ऐसे भी थे जो सिर्फ उसे गिरते हुए देखने का आनंद ले रहे थे। यही विरोधाभास आज के दौर की सबसे बड़ी विडंबना है कि लोगों के लिए किसी की निजी तकलीफ भी एक कंटेंट बन जाती है। लेकिन इस भीड़ में ऋषि जैसे लोगों की मौजूदगी आशा जगाती है कि इंसानियत अभी खत्म नहीं हुई। उसके हर शब्द में, हर कदम में यह साफ झलक रहा था कि वह जनक को बिखरने नहीं देगा, चाहे कोई भी उसके अतीत को हथियार बनाकर उसे तोड़ने की कोशिश करे। उधर बोस हाउस में माहौल बिल्कुल उल्टा था। अर्शी सोफे पर बैठी अपने फोन में स्क्रॉल कर रही थी और वीडियो देखते ही उसकी हंसी गूंज उठी। पहली नजर में उसकी हंसी हल्की फुल्की बेतुकी सी लगी, लेकिन उसके पीछे छिपी कड़वाहट कोई भी समझ सकता था। उसका मन सब कुछ देखकर हल्का नहीं बल्कि और भारी हो रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि अनिरुद्ध ने कभी पूरी तरह से जनक को दिल से निकाला ही नहीं। लोग कहते हैं कि ईर्ष्या इंसान की असली सूरत दिखा देती है, और यह बात अर्शी के चेहरे पर बिल्कुल साफ दिख रही थी। अनिरुद्ध जैसे ही कमरे में आया, अर्शी ने फोन उसकी ओर बढ़ा दिया। वीडियो कुछ सेकंड चली और फिर वह अचानक चुप हो गया। उसकी चुप्पी जितनी साधारण लगी उतनी ही गहरी भी थी। यह वो चुप्पी थी जो अंदर के तूफान को छिपाती है, एक ऐसी उथल पुथल जिसे वो किसी से भी साझा नहीं कर सकता था। अर्शी उसकी चुप्पी को मजबूती समझती रही, लेकिन हकीकत यह थी कि अनिरुद्ध का दिल उस वीडियो से ज्यादा उस स्थिति से टूट रहा था जिसमें जनक अब फंस गई थी। उसका मौन जैसे एक सवाल बनकर उसके भीतर घूम रहा था। क्या वह जनक का साथ देना चाहता है, परिवार, अर्शी और अपने फैसलों की वजह से बंध गया है, या वह बस अपने भावों को समझने की कोशिश कर रहा है? यह प्रश्न न सिर्फ दर्शकों बल्कि खुद अनिरुद्ध को परेशान कर रहा था। अर्शी ने उसके भाव पढ़ने की कोशिश की, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश में वह और कटु हो गई। उसे लगा कि यह वीडियो जनक की छवि गिरा देगी और शायद अब अनिरुद्ध पूरी तरह उसके साथ आ जाएगा। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि कभी कभी एक टूटे हुए इंसान के लिए भावनाएं और भी गहरी हो जाती हैं, खासकर तब जब उसके अतीत में वह इंसान उससे जुड़े हों। इसी बीच दूसरी तरफ खेल एक और मोड़ ले चुका था। मिस्टी अपने कमरे में बैठकर अदिति को फोन मिला रही थी। उसकी आवाज में उत्साह और विजय का स्वाद था। दीदी, आपने देखा जनक का क्या हाल हो गया?
वह लगभग खुशी से चिल्लाई। उसे लग रहा था कि उसके द्वारा फैलाया गया यह जहर अब झनक की जिंदगी में आग लगा देगा। अदिति भी मुस्कुराई, क्योंकि उसके लिए झनक वह कड़ी थी जो ऋषि और उसके सपनों के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। लेकिन उनके इस जश्न को रोकने वाला कोई था, और वह किसी से डरने वाला नहीं था। दरवाजा तेजी से खुला और भीतर आया ऋषि। उसकी आंखों में गुस्सा, आवाज में तेजी और चेहरे पर अटल दृढ़ता थी। उसने अदिति की ओर देखते हुए कहा, अगर यह सब तुमने किया है तो याद रखना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। यह कोई डायलॉग नहीं था, यह चेतावनी थी, उन दोनों के लिए और उनके पीछे खड़ी हर चाल के लिए। अदिति हिल गई। उसकी हिम्मत जैसे पल भर में गायब हो गई। उसने कसम खाकर कहा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ऋषि उसकी घबराहट से एक एक सच पढ़ रहा था। उसने बिना रुके मिस्टी के पास जाकर कहा, तुम्हारी यह चाल झनक को गिराएगी नहीं। तुम लोग जितना नीचे जाओगी उतना मैं उसके लिए और ऊंचा खड़ा हो जाऊंगा। उसके इन शब्दों में एक ऐसी ताकत थी कि मिस्टी का चेहरा पल भर में उतर गया। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या कहे, कैसे संभाले। यह पहली बार था जब उसे लगा कि उसके खेल का जवाब मिल चुका है। यह पूरा दृश्य सिर्फ झनक के सम्मान की लड़ाई नहीं था, बल्कि यह एक सच्चे रिश्ते की मजबूती का प्रमाण भी था। ऋषि ने यह साबित कर दिया कि जब प्यार सच होता है तो वह किसी गलती, किसी अतीत, किसी बदनाम करने की कोशिश से नहीं टूटता। वह और मजबूत होकर सामने आता है और दो लोगों को जोड़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि लड़ाई आसान होगी, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि झनक अब अकेली नहीं है। और यही बात इस कहानी को आगे बढ़ाती है। चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन झनक के साथ खड़ा इंसान अब पहले से भी ज्यादा अडिग है।